नमस्ते, स्वागत है आपका डिजिटल न्यूज में, जहां हम आपको यूपी की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट 8 मिनट में पेश करते हैं। आज की 25 बड़ी खबरें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। रोजाना यूपी की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। लीडा क्षेत्र में विकास का रास्ता साफ, यूपी सीडा बोर्ड की 49वीं बैठक में मिली मंजूरी। कानपुर के यूपी सीडा मुख्यालय में हुई यूपी सीडा बोर्ड की 49वीं बैठक में कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में पूर्ववर्ती लीडा, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित 30,767 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सुनियोजित विकास की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से औद्योगिक विकास, निवेश में बढ़ोतरी और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। यूपी सीडा के अधिकारियों ने बताया कि अब इस क्षेत्र में उद्योगों के लिए भूमि आवंटन, सड़कों और अन्य सुविधाओं के विकास प्रक्रिया तेज की जाएगी। अलीगढ़ में वंदे मातरम का विरोध करने वाले शिक्षक पर मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक सरकारी स्कूल में वंदे मातरम का विरोध करने और सहकर्मियों को धमकी देने वाले शिक्षक पर अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने स्कूल में राष्ट्रगीत गाने का विरोध किया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच जारी है। प्रशासन ने कहा है कि राष्ट्रगीत का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश गए लोगों का होगा सत्यापन, सरकार ने जारी किए निर्देश। केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ साइबर मुख्यालय की ओर से विदेश गए लोगों के सत्यापन के आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे लोगों की जांच कराई जा रही है जो पिछले कुछ वर्षों में विदेश गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि संदिग्ध प्रवासियों की जानकारी एकत्र कर सत्यापन रिपोर्ट जल्द भेजी जाए। साथ ही विदेश जाने वालों का मंडलवार डाटा भी इस पत्राचार के साथ साझा किया गया है, ताकि पहचान और जांच की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। लखनऊ में दरोगा 30,000 की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। लखनऊ में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दरोगा को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। मामला सुशांत गोल्फ सिटी थाने का है, जहां दरोगा मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पर पैसे मांग रहा था। वह फिनिक्स प्लासियो मॉल के गेट नंबर 7 के पास घूस ले रहा था। सूचना मिलते ही एंटी करप्शन टीम ने मौके पर छापा मारकर आरोपी दरोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा। सहारनपुर के आतंकी डॉ. अदील से मिले अहम सुराग। दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। सहारनपुर से पकड़े गए आतंकी डॉक्टर अदील के मोबाइल फोन और लैपटॉप से श्रीनगर पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि डॉक्टर अदील आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा था। उसने सहारनपुर को अपना सुरक्षित ठिकाना बनाया था और वहीं से नेटवर्क सक्रिय कर रहा था। एजेंसियां अब उसके संपर्कों और ब्लास्ट कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट, मेरठ पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। स्रोत लाइव हिंदुस्तान, मेरठ। दिल्ली ब्लास्ट मामले के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। मेरठ पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि दिल्ली की घटना के बाद सभी एजेंसियां जांच में जुटी हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी और शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। टेंगरा मोड़ बना हादसों का हब, तेज रफ्तार और अतिक्रमण से बढ़ रहा खतरा। टेंगरा मोड़ को दुर्घटनाओं का हब कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ वाहनों की तेज रफ्तार,
ठेले वालों का अतिक्रमण और सड़क किनारे की अव्यवस्था हादसों की बड़ी वजह बन चुकी है। हर मोड़ पर खड़े ठेले और अवैध दुकानों से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही और पुलिस की अनदेखी के कारण यह इलाका लगातार खतरनाक बनता जा रहा है। आए दिन छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है। लोगों ने मांग की है कि जल्द कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया जाए। यूपी में ऑनलाइन अटेंडेंस फॉर्मूला तय। ईटीप का नहीं है। शिक्षकों ने उठाई ईएल की मांग। उत्तर प्रदेश शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का नया फॉर्मूला जारी किया है। अब शिक्षकों को हर दिन निर्धारित समय पर पोर्टल पर अपनी अटेंडेंस लगानी होगी। शासन का कहना है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। हालांकि शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि पहले राज्य सरकार लंबित अर्जित अवकाश ईएल जारी करे, फिर नई व्यवस्था लागू की जाए। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। साधारण से दिखने वाले लड़के के बैग से गिरने लगी 500 की नोटों की गड्डियां। पुलिस भी रह गई हैरान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक साधारण दिखने वाले युवक के बैग से 500 रुपए के नोटों की गड्डियां गिरने लगी। आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने तुरंत उसे रोक लिया। पूछताछ में युवक घबरा गया और पैसों के स्रोत की जानकारी नहीं दे सका। पुलिस ने नकदी जब्त कर ली है और युवक को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, कई लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बुधवार को एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है और राहत बचाव अभियान जारी है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके के कारण आसपास के घरों की दीवारें और छतें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रशासन ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। जनजातीय समाज के विकास पर सरकार का फोकस। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की गई। सीएम योगी ने कहा कि जनजातीय समुदाय देश की असली ताकत हैं और उनके उत्थान के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के 17 जिलों के 21 राजकीय इंटर कॉलेजों में इंडोर मिनी स्टेडियम के निर्माण की मंजूरी दी है। यह फैसला राज्य में खेलों के प्रति युवाओं की बढ़ती रुचि और भागीदारी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इन मिनी स्टेडियमों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं और खेल आयोजन के लिए आधुनिक व्यवस्था मिलेगी। यह पहल प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। विहिप नेता पर मुकदमा कराने वाली एडीएम रथु पुनिया हटाई गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में तैनात एडीएम रथु पुनिया को शासन ने हटा दिया है। उन्होंने हाल ही में विहिप नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। शासन ने उन्हें पीलीभीत से हटाकर प्रतीक्षारत सूची में डाल दिया है। उनकी जगह मथुरा से वृंदावन विकास प्राधिकरण के कार्याधिकारी रहे प्रसून द्विवेदी को पीलीभीत का नया एडीएम नियुक्त किया गया है। यह बदलाव प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। फार्मर रजिस्ट्री में सुस्ती पर मुख्य सचिव सख्त। उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री कार्य की धीमी प्रगति पर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के भीतर तय लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाए। गोयल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वाले इस कार्य में
किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने काम में रुचि नहीं दिखाई, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में समीक्षा के दौरान कई जिलों में प्रगति अपेक्षा से कम पाई गई, जिस पर मुख्य सचिव ने कड़ा रुख अपनाया। लापरवाही पर कार्रवाई। कानपुर मंडल के सहायक आयुक्त औषधि समेत निरीक्षक हटाए गए। लापरवाही बरतने के आरोप में कानपुर मंडल के सहायक आयुक्त औषधि दिनेश कुमार तिवारी और कानपुर नगर में तैनात औषधि निरीक्षक पर सख्त कार्रवाई की गई है। दोनों अधिकारियों को उनके पदों से हटाकर लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि विभागीय कार्यों में लापरवाही और दवा जांच व्यवस्था में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया। शासन ने स्पष्ट किया है कि दवाओं की गुणवत्ता और निरीक्षण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खेत से निकली चांदी के सिक्कों से भरी मटकी, मची लूट। फिरोजाबाद जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक खेत की खुदाई के दौरान चांदी के प्राचीन सिक्कों से भरी मटकी निकल आई। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि मटकी टूटने पर चांदी के सिक्के चारों ओर बिखर गए, जिन्हें उठाने के लिए लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने सिक्के जेब में भर लिए, जबकि अन्य वीडियो बनाते रहे। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित किया। अब सिक्कों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है कि ये सिक्के किस काल के हैं और खेत में कैसे दबे थे। लखनऊ में 26 नवंबर को होगा संविधान सम्मान सम्मेलन। लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग ये विभाग 26 नवंबर को संविधान सम्मान सम्मेलन नेस आयोजित करेगा। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव तक जाकर पिछड़े वर्गों और दलितों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आज संविधान की संस्थाओं का अस्तित्व और स्वायत्तता खतरे में है। ऐसे माहौल में संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय की मजबूती के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना जरूरी है। इस सम्मेलन में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। गोरखपुर गोंडा रूट पर 26 पैदल अंडरपास बनेंगे। गोरखपुर गोंडा रेल रूट पर यात्रियों और आसपास की आबादी की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। NIR उत्तर पूर्व रेलवे प्रशासन ने इस रूट पर सेफ्टी फेंसिंग के साथ कुल 26 जगहों पर पैदल अंडरपास सबवे बनाने की मंजूरी दी है। इन अंडरपासों के बनने से ट्रैक पार करने में होने वाली दिक्कतें और हादसे कम होंगे। रेलवे का कहना है कि आबादी वाले इलाकों में लोग अब सुरक्षित तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकेंगे। निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। बागपत में मां के जनाजे के दौरान बेटे की हत्या। बागपत शहर में बुधवार को दिल दहला देने वाली वारदात हुई। मां के इंतकाल के बाद जब बेटे ने उन्हें सुपुर्द ए खाक करने के लिए कब्रिस्तान पहुंचाया, तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और ईंटों से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। अचानक हुई इस वारदात से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर है। मुख्तार अंसारी की कोठी पर बने फ्लैटों की बिक्री पर 25 साल का प्रतिबंध। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने डालीबाग स्थित मुख्तार अंसारी की कोठी को ध्वस्त कर गरीबों के लिए बनाए गए फ्लैटों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। LDA ने इन आवासों की बिक्री पर 25 वर्षों तक रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि लाभार्थी फ्लैट के मालिक तो होंगे, लेकिन वे इन्हें न तो बेच सकेंगे और न ही किराए पर दे सकेंगे। यह फैसला गरीबों के हितों की रक्षा और योजना के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए लिया गया है। मां भी कंडक्टर भी, सीने से मासूम को बांधकर टिकट काटती दिखी महिला कंडक्टर निधि। उत्तर प्रदेश रोडवेज की महिला कंडक्टर निधि तिवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में निधि अपने मासूम बच्चे को सीने से बांधकर यात्रियों के टिकट काटती नजर आ रही हैं। निधि प्रतापगढ़ डिपो में तैनात हैं और ड्यूटी के साथ साथ अपने बच्चे की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं।
लोगों ने उनके जज्बे की जमकर तारीफ की है। कई यूजर्स ने कहा कि यह महिला असली वुमन पावर की मिसाल है। रोडवेज विभाग ने भी निधि की जिम्मेदारी और समर्पण की सराहना की है। फर्जी फर्म के जरिए 200 करोड़ की कफ सिरप तस्करी का खुलासा। यूपी एसटीएफ ने कफ सिरप की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने लखनऊ से गिरोह के सरगना विशाल चौहान और विभोर राणा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी फर्जी फर्म बनाकर कफ सिरप की अवैध खेप विदेश भेजते थे। जांच में सामने आया कि गिरोह ने अब तक करीब 200 करोड़ रुपए की तस्करी की थी। एसटीएफ ने आरोपियों से बड़ी मात्रा में कफ सिरप और दस्तावेज 200 करोड़ रुपए की तस्करी की थी। एसटीएफ ने आरोपियों से बड़ी मात्रा में कफ सिरप और दस्तावेज जब्त किए हैं। गिरोह के नेटवर्क का विस्तार कई राज्यों तक फैला हुआ था। वाराणसी एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में बम की सूचना से हड़कंप। वाराणसी एयरपोर्ट पर मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। विमान को तुरंत रनवे पर रोक दिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। सीआईएसएफ और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर विमान की गहन जांच में जुट गया। सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए उड़ान संचालन भी रोक दिया गया। जांच के बाद बम की सूचना अफवाह निकली, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरते हुए यात्रियों और सामान की दोबारा जांच कर रही हैं। बुलंदशहर गैंगरेप हत्या पीड़ित परिवार ने छोड़ा शहर। बुलंदशहर में 2018 के चर्चित छात्रा गैंगरेप और हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस सुरक्षा हटाए जाने के बाद शहर छोड़ दिया है। परिवार ने दहशत के माहौल में अपना मकान बेचकर बुलंदशहर से पलायन कर लिया। परिजनों का कहना है कि उन्हें अब भी जान का खतरा है, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा वापस ले ली। इस मामले में निचली अदालत ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। परिजन लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे, पर कार्रवाई न होने से वे डर के साए में जीने को मजबूर थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। हापुड़ में केमिकल बरामदगी। दिल्ली धमाके के बाद सघन चेकिंग में 3 गिरफ्तार। दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। इसी कड़ी में यूपी के हापुड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से खतरनाक रासायनिक पदार्थ बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 लोगों से करीब 2.5 किलोग्राम गंधक और एक व्यक्ति से 38 किलोग्राम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जब्त किया है। ये रसायन विस्फोटक तैयार करने में इस्तेमाल हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इन रसायनों की खरीद और सप्लाई चेन की जांच में जुटी हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव का पता लगाया जा सके। जालौन में मां ने नवजात को तालाब में डुबोकर मार डाला। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक मां ने अपने 15 दिन के नवजात बेटे को तालाब में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलने पर गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता की तहरीर पर आरोपी पत्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस घटना के पीछे के कारणों की जांच कर रही है। थानेदार के सरकारी आवास में 35 लाख की चोरी, 4 पुलिसकर्मी निलंबित। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। यहाँ एक थानेदार के सरकारी आवास से करीब 35 लाख रुपए की चोरी हो गई। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। शिकायत दर्ज होते ही एसपी ने तुरंत जांच के आदेश दिए और लापरवाही के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरी के समय थानेदार किसी सरकारी कार्य से बाहर थे। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। इस घटना ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन ने 3 मुख्य अभियंताओं को दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के चेयरमैन ने अलीगढ़, सीतापुर और झांसी के मुख्य अभियंताओं को
कार्य में लापरवाही बरतने पर चेतावनी जारी की है। चेयरमैन ने कहा कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार लाने और उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सीतापुर के मुख्य अभियंता के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक को समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। चेयरमैन ने सभी अभियंताओं को कार्य में पारदर्शिता और उपभोक्ता संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है। लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन अंसारी गिरफ्तार, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ाव का आरोप। जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश एटीएस की संयुक्त टीम ने लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। शाहीन पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने के गंभीर आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि वह संगठन के लिए महिला आतंकियों की भर्ती का काम देख रही थी। एटीएस को शाहीन के संपर्क में कई संदिग्ध लोगों के होने के सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से युवतियों को भड़काने और उन्हें आतंक की राह पर ले जाने का प्रयास करती थी। फिलहाल शाहीन से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्र की दबंगों ने की पिटाई, समझौते का दबाव। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक छात्र को लाइब्रेरी में पढ़ाई के दौरान चुप रहने के लिए कहने पर दबंगों ने बेरहमी से पीट दिया। घटना शहर के एक पब्लिक लाइब्रेरी की है, जहां छात्र शांत माहौल में पढ़ाई कर रहा था। आरोप है कि कुछ युवकों ने शोर मचाने पर टोके जाने से नाराज होकर उसकी पिटाई कर दी। मारपीट के बाद दबंगों ने पीड़ित छात्र पर समझौता करने का भी दबाव बनाया। घायल छात्र ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। इस घटना से छात्रों में डर और आक्रोश दोनों देखने को मिला है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बागेश्वर बाबा पर बड़ा हमला। इरीनेय पुले, हिंदू राष्ट्र की बात करना देशद्रोह। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री पर तीखा हमला बोला है। मौर्य ने कहा कि जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वे देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ हैं। उन्होंने बागेश्वर बाबा को निशाने पर लेते हुए कहा कि ऐसे बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। मौर्य ने कहा कि संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया है और इसे किसी एक धर्म के नाम पर नहीं बांटा जा सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से ऐसे बयानों पर कार्रवाई की मांग भी की। धमाके में शामली के नौमान की मौत, चचेरा भाई अमन गंभीर। दिल्ली में हुए बम धमाके में शामली जिले के झिंझाना कस्बे के 22 वर्षीय कॉस्मेटिक दुकान मालिक नौमान की दर्दनाक मौत हो गई। नौमान अपने चचेरे भाई अमन के साथ दुकान का सामान लेने दिल्ली गए थे। बताया जा रहा है कि वापसी के दौरान गाड़ी में कुछ सामान छूट जाने पर दोनों लौटे, तभी वे धमाके की चपेट में आ गए। नौमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमन गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है। घटना की खबर मिलते ही झिंझाना कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई। शाहजहांपुर में बुलडोजर एक्शन, श्मशान भूमि से हटाया गया अवैध कब्जा, दर्जन भर मकान जमींदोज। दाल मंडी में भारी सुरक्षा के बीच नोटिस चस्पा, ड्रोन से निगरानी। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में चौड़ीकरण अभियान को लेकर मंगलवार को प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नोटिस चस्पा किए। इस दौरान क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी की गई ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। वहीं स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने दुकानें बंद रखकर और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। लोगों का कहना है कि बिना उचित पुनर्वास योजना के तोड़फोड़ अनुचित है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई नगर विकास योजना के तहत की जा रही है। विरोध के बावजूद अभियान जारी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि यह 25 बड़ी खबरें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप रोजाना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अप डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को